कि कभी कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, मतलब ध्यान ऐसे भटक जाती है। नहीं, भटकता तो सबका है और मुश्किलें सबके आती हैं, आपकी ही बात नहीं है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें न हो। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती। राम जी को सुबह राज्य मिलना था और सामय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती है। सदैव कोई दुखी नहीं रहता और सदैव कोई सुखी नहीं रहता। सब दिन हो तो ना एक समान, दिन बदलते रहते हैं। तो हमें चाहिए मुश्किलों में हम कमर कस ले कि अब मुश्किल आई है, अब मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इससे हारना नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है गलतियों को सुधारने के लिए और मुश्किलों को संभालने के लिए। हमारी जो मुश्किलें आए उनको हम विवेक के द्वारा संभालें, उनसे लड़ें, उस संघर्ष करें और संघर्ष में हम विजयी होंगे, क्योंकि भगवान का हम भजन करते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान है। आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते हैं, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में तो हम जी पा रहे, नहीं जी नहीं पा सकते थे। मेरा प्रश्न है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे? भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन